Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 part 13. Already we discussed about the part 1 to 12. Now today we are going to discuss about the part 13. Then let's start it. Okay, then here we are going to discuss about the 10 question with different subject, and first one is belong to the history subject. Consider the following pairs. Then here given the script in that period or era, we have to find out that which one the correct answer. Okay, then Brahmi, that is Maurya period scripture. Then Siddha Matrika Gupta period scripture. मोदी मराठा पीरियड स्क्रिप्चर. तो ये हम लोग का तीनों ही करेक्ट है. तो देख लेते ऑप्शन. ओके, 1 2 एंड 3, डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे ये देख लेते हैं. पियर्स वन जो हम लोग का दिया था ब्राह्मी, ये ओल्डेस्ट और डिसिफियर्ड इंस्क्रिप्शन है और ये बिलोंग करता है 4th सेंचुरी BCE से. दैट मीन्स ये मौर्य एम्पेरर का टाइम में ये हुआ करता था. ओके, देन पेयर टू हम लोग का जो था सीधा मातृका, ये 6th सेंचुरी का है. जो गुप्ता ब्राह्मण उस समय ये कहते थे, उस समय का ये माना जाता है और कुतिला भी इसे कहा जाता है सीधा मातृका को. और थर्ड पेयर में जो था मोदी, ये हम लोग का मराठी लैंग्वेज का ही है, जो स्पोकन मराठी है महाराष्ट्र का, उसी को ये स्क्रिप्ट है मोदी बोल के. और ये 7th सेंचुरी CE में ये किए थे. 1950 में उसका ये हुआ था. देवनागरी के वर्ड से ये करते थे इसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन राजस्थान दे मेक कवर्ड फॉर वर्शिप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कवर्ड. तो कवर्ड जो था वो वर्शिप करने के लिए यूज होता था. तो कौन सा इसमें से दिया हुआ है उसके बारे में. दे आर डन ऑन वुड incrusted with semi-precious stone which are later executed on glass. तो ये नहीं था. They are wooden portable temple with door that can be opened to reveal elaborately painted stories of historical और religious importance. तो ये हम लोग का बी सही है. सी और डी थोड़ा सा देख लेते क्या दिया है. दे आर क्रिएटेड ऑन द फ्लोर एंड एट द एंट्रेंस टू द होम फॉर टेम्पल festival. D1 made as temple offering with stories draw in section on palm leaf as etching और as painting on पेपर एंड सिल्क. तो ये नहीं है, हम लोग का बी करेक्ट आंसर है. तो इसी को ये देख लेते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. ये देखिए कवर्ड, दैट इज कवर्ड बच्चना. An oral tradition of storytelling is still alive in Rajasthan, where stories from the epic Mahabharata and Ramayana are told along with stories from the Puranas, caste, genealogy and story from the folk tradition. ये जो folk tradition का ये है स्टोरी फॉर्म है. कवर्ड इज ए पोर्टेबल वुडन टेम्पल, जो हम लोग बी में देखे थे ऑप्शन में यही है. श्राइन दैट हैज विजुअल नैरेटिव ऑन इट्स मल्टीपल पैनल that are hiked together. Then artists made wooden temples with doors that can be opened up to reveal elaborately painted stories of historical or religious importance. ओके, तो हम लोग का आंसर वही था, मिल गया. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. टोक्यो इज सिचुएटेड एट लॉन्गिट्यूड 140 डिग्री ईस्ट एंड कराची इज सिचुएटेड एट लॉन्गिट्यूड 70 डिग्री ईस्ट. देन लोकल टाइम एट कराची विल बी. तो हम लोग का जो ये है लॉन्गिट्यूड है 140 डिग्री ईस्ट में है टोक्यो, और कराची है 70 डिग्री ईस्ट में. तो हम लोग का जो कराची का जो टाइम है कितना डिफरेंस होगा उसको देख लेते हैं. तो एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो हम लोग का सी ऑप्शन सही रहेगा. 4 आवर एंड 40 मिनट बिहाइंड एट द टोक्यो. तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा किस तरह से इसका आंसर ये सही मिल रहा है हम लोग को. बिकॉज हम लोग का जो ये है 360 डिग्री हम लोग का एक दिन में रोटेट करता है अर्थ, और ये 24 आवर लगता है. दैट मीन्स एक एक डिग्री को अगर हम 24 आवर में डिवाइड कर देंगे 360 को, तो हम लोग का 15 डिग्री होता है 1 आवर. देन 15 डिग्री होता है तो हम लोग का 15 डिग्री में 1 आवर, और 1 मिनट के लिए हम लोग 4 मिनट के लिए 1 डिग्री हम ले सकते हैं. और जापान जो टोक्यो ये है वो 70 डिग्री में है. देन सो फॉर ये करेंगे उसका लॉन्गिट्यूड जो देखने से हम लोग का वहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है निकल आएगा.
तो 4 आवर 40 मिनट हम लोग का रहता है। ओके, देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू ग्रेट सर्कल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। All longitude and latitude are part of great circle. They assist in finding shortest navigational route between two places. ओके, देन यहाँ पे हम लोग का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? दे असिस्ट इन फाइंडिंग शॉर्टेस्ट नेविगेशन रूट बिटवीन टू प्लेसेस। हम लोग का बी ओनली करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, जो करेक्ट आंसर है ये है रॉन्ग आंसर। ओनली ऑल लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर एमोंग लैटिट्यूड फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रेट सर्कल होता है, नॉट ऑल लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम लोग का मिला के होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर इम्प्लिसिट अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम लोग का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा ये में आता है? राइट अगेंस्ट फ्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर एंड मूवी, तो ये हम लोग का नहीं है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस ये है। देन राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग्स एंड स्ट्राइक, ये भी हम लोग का नहीं है। देन 2 and 3 हम लोग का करेक्ट आंसर, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, इट कवर राइट अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर बट नॉट मूवीज। ओके, तो हम लोग का ये सेंसरशिप ऑफ प्री सेंसरशिप और न्यूज़पेपर हम लोग का राइट है, बट मूवी में राइट नहीं है। देन एज मूवी हैज़ टू पास थ्रू प्री स्क्रीनिंग एंड गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम CBFC। अगर हम लोग को मूवी में ये कराना है, ये राइट को पास कराना है, तो हमें ये करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा CBFC का। देन हम लोग का सेकेंड वाला जो था करेक्ट था, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कवर अंडर दिस। देन अनदर वन that is also correct, that is freedom of speech also means freedom to remain silent। फोर्थ वाला हम लोग का रॉन्ग था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फीचर्स बोरोड फ्रॉम देम। ओके, okay, then here that Canadian constitution parliamentary privilege and bicameralism, तो ये नहीं है। Australian constitution concurrent list and joint sitting of parliament। then Weimar constitution of Germany fundamental duty, Irish constitution directive principle of state policy। then हम लोग का कौन सा सही होगा? ओके, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग का 1 जो है गलत हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग का 2 and 4 बच जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है सोर्सेस और फीचर्स बोरोड फ्रॉम। देन यहाँ पे हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये सब लिए थे, फेडरलिज्म स्कीम। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिए थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर प्रोसीड्यूर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रेट्स, देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म। देन US से लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये लिए थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देन कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग residuary power in the centers, appointment of state governor by the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए थे concurrent list, freedom of trade, commerce and intercourse and joint sitting of 2 houses of parliament। देन हम लोग का जर्मनी से लिए थे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। देन ये से हमारा लिया वाला था USR से, रसिया से प्रियम्बल के बारे में। देन दूसरा हम लोग का फ्रांस का था, जो रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। और हम लोग का साउथ अफ्रीका से लिया वाला क्या था, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमारा लिया वाला है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डू नॉट। ओके, इसमें हमें ध्यान देना है डू नॉट और डू में, बिकॉज डू नॉट ये सब में जब भी हम लोग का मिलता है नॉट करेक्ट, डू नॉट, ये सब को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं ये ऐसे लिख के रखी हूँ। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम,
देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्टर्ड चीट बिजनेस। देन ऑल हो जाएगा हम लोग का, ये चारों के चारों ही नहीं होगा इसमें। ओके तो इसका ये देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। According to the Security Law Amendment Act 2014, collective investment scheme is any scheme or arrangement which pool fund from investor and involve a corpus amount of ₹100 crore और मोर। तो ये हम लोग का है। और हम लोग का जो एग्जेम्प्टेड है, रेगुलर एंटिटीज सच एज म्यूचुअल फंड, इंश्योरर्स, देन पेंशन फंड, रजिस्टर्ड चीट फंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड निधि आर specifically exempted from the CIS regulation even if they manage 100 crore or more. Okay. देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन टैक्स बाउंसी। It is the ratio of growth in tax revenue to growth in GDP. It is the ratio of gross tax collected to the total public debt of that state. It is the ratio of gross tax collected by the state to the percentage of GDP. It is the ratio of growth in tax revenue to the growth of population. तो हम लोग का इसमें ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। ओके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टैक्स बाउंसी इज एन इंडिकेटर टू मेजर इफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्रोथ इन नेशनल इनकम। इफ इट इज मोर देन वन, देन ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शन वुड बी हायर देन ग्रोथ इन जीडीपी। तो हम लोग का इसमें हायर हो जाएगा जीडीपी अगर ग्रोथ कलेक्शन ये होता है तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज आर एसोसिएटेड विथ एसिड रेन। जो हम लोग का एसिड रेन होता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, तो वो कौन कौन सा ये से होता है, गैस से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो हम लोग का मीथेन और ओजोन को छोड़ के ये दोनों होते हैं 1 and 2। देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 and 2 को टिक कर लेते हैं ए। ओके देन इसका ये देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। एसिड रेन रिजल्ट वन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करंट। और सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड react with water, oxygen and other chemical to form sulfuric and nitric acid। तो हम लोग का ये ऑक्सीजन वाटर के साथ में जब रिएक्ट होता है तो अलग सा एसिड बनाते हैं, सल्फरिक और नाइट्रिक एसिड बनता है और इसका मिक्स होता है। और मटेरियल बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड, और जो बारिश होने से पहले ये मिक्स होकर ग्राउंड में आके फॉल करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो हम लोग का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इट सेट एनुअल टारगेट फॉर कर्विंग PM2.5 and PM10 pollution। It is a pan India mission involving all the city of India, ये भी नहीं है। Then it is a multi stakeholders program which involve coordinations among various ministries, state government and local body। तो ये हम लोग का है, that means 3 is the correct answer, only 3 C। ओके इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ EFCC। It is a pollution control initiative to cut the concentration of the particles that PM10 and PM2.5 by 20 to 30% by 2024. It will 2017 as the best year for comparison of 2019 as the first year। तो यहाँ पे इसका डिटेल है। Okay, then its objective including stringent implementation of mitigation measures of prevention, control and amendment of air pollution, augment and strengthen air quality monitoring networks across the country, and augment public awareness and capacity building measurement और मेजर्स। ओके देन हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होते हैं आज का ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी लेके आएंगे, और हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर चल रहा है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। वो ख़त्म होते ही हम लोग ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का कुछ एक सब्जेक्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छे ना लगे तब भी आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ। तो तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।